आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई हुई टॉक टू मी मूवी को, जिसको IMDb पे मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इस मूवी में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को एक हैंड मिलता है जिसकी मदद से स्पिरिट से बात की जा सकती। वो सब लोग न्यू थ्रिल से हुक हो जाते हैं और एक दिन गलती से सुपरनेचुरल फोर्स अनलिश हो जाता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो मूवी शुरू होती है कोल को दिखाते हुए, जो कि अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा था। डकेट एक कमरे में बैठा हुआ था। कोल उस कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डकेट की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए कोल उसे घर ले जाने लगता है। पर डकेट किचन में से नाइफ निकालकर कोल पे हमला कर देता है और उसके बाद वो खुद को भी खत्म कर लेता है। ये था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद मिया को दिखाया जाता है जिसकी मदर की आज सेकंड डेथ एनिवर्सरी थी, जिसकी वजह से मिया परेशान थी। उसके बाद मिया अपने घर पे बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसका फादर आकर उसका हाल पूछता है, पर मिया ठीक से जवाब नहीं देती। तभी मिया को राइली का फोन आता है जो कि उसको ले जाने को बोलता है। राइली मिया की बेस्ट फ्रेंड का भाई था। मिया राइली को अपनी कार में ले जाती है और रास्ते में वो दोनों खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। पर तभी उनको एक इंजर्ड कांगारू दिखता है, इसीलिए मिया देखने जाती है। तभी राइली कहता है कि उनको कांगारू को दर्द में से मुक्ति दे देनी चाहिए, पर मिया ऐसा नहीं कर पाती और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती। उसके बाद मिया जेड के घर जाती है और यही बात बताती है। उसके बाद मिया किसी पार्टी के बारे में बात कर रही है जहाँ पर वो लोग कोई रिचुअल करने वाले थे। उसके बाद वो दोनों निकल रहे थे, तभी राइली बाहर ही खड़ा था, पर जेड उसे मना करती है आने को। पर वो जेड से कह देता है कि ठीक है, वो उनकी मदर स्यू को बता देगा कि जेड उसको लेने नहीं आई थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी जेड को राइली को साथ ले जाना पड़ता है। पार्टी में मिया से कोई बात नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अकेले खड़ी थी। तभी जेड उसके पास आती है और उसे चीयर करती है। तभी डैनियल आता है जिसके साथ वो दोनों बात कर रहे थे। तभी हेली आकर जेड को ड्रिंक के लिए पूछता है। ड्रिंक लेते टाइम हेली मिया के बारे में कंप्लेन कर रहा था कि जेड उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई, क्योंकि मिया उसे अनोइंग लग रही थी। उसके बाद सब लोग सर्कल बना देते हैं। हेली पूछता है कि कौन वॉलंटियर करना चाहे, तभी मिया हाथ उठा देती है, जिसकी वजह से मिया को सोफा पे बैठा के बांध दिया जाता है उन सबकी सेफ्टी के लिए। तभी हेली 90 सेकंड का टाइमर सेट करने को कहता है कि उससे ज्यादा रिचुअल करने से खतरा हो सकता है। उसके बाद हेली कैंडल निकालता है और कहता है कि कैंडल लाइट करने से डोर ओपन होता है और बुझाने से डोर बंद। उसके बाद हेली वही हैंड को मिया के सामने रख देता है, जिसको पकड़ के मिया को टॉक टू मी कहना था। मिया के ऐसे बोलते ही उसके सामने मिया को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसकी वजह से मिया डरकर अपना हाथ हटा लेती है। इसी वजह से सब लोग हंसने लगते हैं। तभी हेली कहता है कि मिया को उन्हें अंदर आने की परमिशन भी देनी है, इसीलिए मिया दूसरी बार वही करती है, जिसकी वजह से मिया की आंखें काली हो जाती है और वो राइली को देखकर कहती है कि वो स्पिरिट्स उसे पसंद करती है, और ये भी कहती है कि अभी वो लोग राइली के पीछे ही खड़े हैं। तभी हेली जॉस से हैंड ले लेने को कहता है, क्योंकि 90 सेकंड्स खत्म होने ही वाले थे, पर जॉस ले नहीं पाता और 90 सेकंड्स हो जाते हैं। इसीलिए जल्दी से हेली के साथ सब लोग हैंड को खींचने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग हाथ को ले पाते हैं। उसके बाद हेली मिया से उसका हाल पूछता है, तो मिया कहती है कि वो ठीक। घर जाने के बाद राइली डरा हुआ था, इसीलिए वो जेड से मिलने जाता है, पर जेड उसे वहां से भगा देती है। इसीलिए वो मिया के पास आता है और मिया उसे कहती है कि बचपन से मिया को नाइटमेयर आता है कि मिरर में से उसका रिफ्लेक्शन गायब हो जाता है, जैसे वो एक्सेस ही नहीं कर। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है हेली पे, जिसे जेड मिलने गई थी क्योंकि डैनियल वही रिचुअल एक्सपीरियंस करना चाहता था। हेली कहता है कि वो लोग जॉस के घर नहीं जा सकते, इसीलिए जेड उसे अपने घर बुला लेती है। शाम को डैनियल जेड के घर जाता है, इसीलिए स्यू जेड को वार्न करती है कि अगर उन्होंने पार्टी की तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद स्यू काम पे चली जाती है। उसके बाद जॉस और हेली जेड के घर आते हैं। रिचुअल स्टार्ट होता है और कोई वियर्ड स्पिरिट डैनियल के अंदर आ जाती है और वियर्ड बिहेव करती है, इसीलिए जेड जाकर डैनियल के हाथ से वो हैंड ले लेती है, जिससे डैनियल नॉर्मल हो जाता है। जो भी कुछ हुआ उस मोमेंट को हेली ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि डैनियल के लिए एम्बैरेसिंग था, इसीलिए वो उसे डिलीट करने को कहता है, पर वो मानता नहीं, इसीलिए डैनियल वहां से चला जाता है। डैनियल के जाने के बाद मिया कहती है कि वो फिर से रिचुअल करना चाहे। उसके बाद वो सब लोग एक के बाद एक रिचुअल करते हैं मजे के लिए। थोड़ी देर बाद राइली कहता है कि वो भी ट्राई करना चाहता है, पर जेड उसे मना करती है। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, इसीलिए जेड कमरे से बाहर चली जाती है। इसीलिए राइली मिया से रिक्वेस्ट करता है। थोड़ा मनाने पर 50 सेकंड्स रिचुअल करने के लिए वो मान जाता है, पर रिचुअल स्टार्ट होने पर मिया को पता लगता है कि वो उसकी मदर है, इसीलिए मिया रिचुअल स्टॉप नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद राइली अपने आप को हर्ट करने लगता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और जेड भी कमरे में आती है। जेड राइली को रोकने जाती है, पर उसमें जेड के हाथ में भी चोट लग जाती है, इसीलिए सब लोग राइली को रोकने जाते हैं और मिया राइली की हालत के लिए खुद को ब्लेम करती है। जेड स्यू को फोन करके राइली की हालत के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में मिया और उसके फादर मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि मिया से हादसे के बारे में पूछ रहे थे, पर मिया बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैक्स ने
मिया को उसकी मदर के बारे में सच नहीं बताया था। उसके बाद मिया अपने कमरे में जाती है और हम देख पाते हैं कि वो उसी हैंड को अपने साथ लेकर आ रही है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जेड और उसकी फैमिली, जहाँ पर डेनियल आता है जो कि जेड को बाहर बुलाता है। जेड मिया को देखकर उससे कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो राइली के रूम में ना जाए, पर फिर भी मिया वहाँ जाती है और मिया को देखकर स्यू उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर वो फिर से यहाँ पर आई तो वो पुलिस को बुला ले। मिया उसके बाद एक पेशेंट को देख रही थी, तभी मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे अपनी मदर दिखती है जिसके पीछे मिया जाती है, पर मिया को वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। पर तभी उसके सामने डेनियल आ जाता है, जिसे देखकर मिया स्टेयर्स पर चली जाती है, इसीलिए डेनियल उसका हाल पूछने जाता है। उसके बाद डेनियल मिया को घर छोड़ रहा था, तभी मिया कहते हैं कि डेनियल आज रात उसके घर ही रुक जाए क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती। मिया के घर जाने पर वो दोनों बात कर रहे थे मिया की मदर के बारे में, और डेनियल को लगता है कि जो भी स्पिरिट थी वो मिया की मदर नहीं थी, पर मिया कहते हैं कि पहले कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मदर ही थी क्योंकि वही सिर्फ मिया को मी कहकर बुलाती थी। पर डेनियल कहता है कि वो स्पिरिट्स उनके बॉडी में एंटर हुई थी, इसीलिए शायद वो उन सबके बारे में जानती हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद डेनियल और मिया सो जाते हैं, पर मिया की नींद नाइटमेयर की वजह से टूट जाती है। पर तभी उसे कोई लेडी दिखती है जो कि उनके पास आ रही थी, इसीलिए मिया डर जाती है, जिसकी वजह से डेनियल भी उठ जाता है और मिया का बिहेवियर देखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद मिया फिर से वही हैंड को लेकर रिचुअल करती है क्योंकि वो अपनी मदर से बात करना चाहती थी। मिया के सामने उसकी मदर आती है और कहती है कि राइली को हेल्प चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर जेड और स्यू राइली को स्पॉन्ज बाथ दे रहे थे, पर स्यू को फोन आने की वजह से वो राइली को जेड के पास छोड़कर बाहर जाती है। जेड जब राइली के साथ अकेली थी तब राइली के अंदर रही स्पिरिट्स राइली के बॉडी को हर्ट करने लगती है, जिससे जेड स्यू को बुलाती है। स्यू राइली की हालत देखकर डर जाती है और नर्स को बुलाती है जो कि राइली को रोकते हैं। सीन अब मिया और उसके दोस्तों पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जॉस कह रहा था कि अगर उस हैंड को अपने हाथ में रखकर खत्म हो जाए तो वो स्पिरिट्स हमेशा के लिए खत्म होने वाले की स्पिरिट्स पे कब्जा कर लेती है। तभी मिया सबको पूछती है कि क्या वो लोग भी स्पिरिट्स को देख पाते हैं, क्योंकि मिया को अपनी मदर दिखती है, पर सब लोग मना कर देते हैं। पर डकेट ने जॉस को हैंड दे दिया था और उसे हैंड के बिना भी स्पिरिट्स दिखती थी। डकेट ने बाद में अपने भाई पे हमला कर दिया था और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया था, इसीलिए मिया कहती है कि क्या हम डकेट के भाई से बात कर सकते हैं। तो जॉस उसको कोल के पास ले जाता है जो कि बस स्टैंड पे खड़ा था, पर वो मदद करने से मना कर देता है और बस में चला जाता है। पर मिया उसके पीछे जाती है और राइली के लिए हेल्प मांगती है, इसीलिए कोल जेड से कहता है कि टाइम के साथ सब स्पिरिट स्पीकर होती जाएगी और राइली के बॉडी को छोड़ दे। उसके बाद कॉल जॉस को सुनाने लगता है। स्टेशन आने पर जेड बाहर निकल जाती है और मिया पे गुस्सा करती है क्योंकि उसी की वजह से राइली की ये हालत हुई है। तभी मिया को याद आता है कि उन्होंने कैंडल को बंद नहीं किया था और इसी की वजह से डोर ओपन ही रहा, जिसकी वजह से स्पिरिट्स वहां से गई ही नहीं। मिया आगे कहती है कि क्या हो अगर हम राइली के साथ रिचुअल करें पर इस बार कैंडल बंद कर, पर जेड को ये बात पसंद नहीं आती, पर कोई और रास्ता ना दिखते हुए जेड मान जाती है। फिर वो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जेड बताती है कि स्यू 1 घंटे में वापस आ जाएगी, इसीलिए उनको जल्दी करना होगा। मिया जाकर राइली के साथ रिचुअल करती है पर वो सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए मिया डिसाइड करती है कि वो रिचुअल करके ट्राई करेगी राइली से बात करने। पर जब मिया रिचुअल करती है तो उसके सामने कोई लड़की आती है जो उसको राइली को दिखाती है, जो कि काफी पेन में था। ये देखकर मिया डरकर जेड और डेनियल को ये बात बताती है। उसके बाद मिया घर जाती है तो मैक्स उसे कहता है कि आज वो मिया की मदर के लेटर के बारे में बताएगा और वो लेटर मिया को पढ़कर भी सुनाता है, पर मिया मानती नहीं कि ये उसकी मदर ने लिखा है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में मिया को उसकी मदर दिखती है जो मिया से कहती है कि ये उसके फादर नहीं है और राइली को बचाने के लिए मिया राइली को खत्म कर दे। पर तभी मैक्स आकर दरवाजा पीटने लगता है, पर ये मैक्स नहीं था क्योंकि मैक्स तो नीचे ही बैठा। तभी नकली मैक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और मिया का गला दबाने लगता है। तभी आवाज सुनकर असली मैक्स ऊपर आता है, पर मिया सेल्फ डिफेंस में असली मैक्स को खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद मिया जेड को फोन करके मिया के घर आने को कहती है क्योंकि उसे राइली को बचाने का रास्ता मिल चुका है। पर जेड कहती है कि राइली अब ठीक हो रहा है, पर मिया फिर भी जेड को फोर्स करती है, इसीलिए जेड मिया के घर जाने के लिए निकलती है। पर मिया खुद हॉस्पिटल में आई। जेड के जाने के बाद मिया राइली के कमरे में जाती है, तभी स्यू वहाँ आती है और मिया से कहती है कि गुस्से में उसने काफी कुछ सुना दिया, पर अब उसे समझ आ गया है कि राइली की ये हालत की जिम्मेदार मिया नहीं थी। तभी सीन जेड पे शिफ्ट होता है जो कि मिया के घर पहुंच चुकी थी और वहां पर उसे मैक्स दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर जेड समझ जाता। तभी सीन मिया पे शिफ्ट होता है जहाँ पर उसको राइली की जगह कोई स्पिरिट दिखती है और वो कहती है कि वो लोग राइली को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मिया राइली को लेकर वहां से निकल जाती है। अब सीन जेड पे शिफ्ट होता है जो कि स्यू को फोन लगाकर मिया के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि मिया राइली के साथ है, इसीलिए जेड स्यू को कहती है कि मिया डेंजरस, और ये सुनकर स्यू सीधा राइली के कमरे में जाती है, पर उसे मिया और राइली दिखते नहीं, इसीलिए स्यू नर्स के साथ दोनों को ढूंढने निकलती है। तभी जेड भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसे मिया राइली के साथ जाती हुई दिखती है, इसीलिए वो उनके पीछे जाती है।
मिया का प्लान राइली को खत्म कर देने का था क्योंकि मिया की मदर उसे मैनिपुलेट कर रही थी, पर तभी जेड आकर मिया को धक्का मार देती है जिससे मिया सड़क पर गिरकर खत्म हो जाती है और जेड राइली को बचा लेती है। लास्ट सीन में मिया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो राइली को दिखती है जो कि अब होश में था, पर तभी मिया को मैक्स दिखता है पर वो उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसे कैंडल के सामने किसी का हाथ दिखता है जो कि मिया पकड़ लेती है। तभी उसे पता लगता है कि अब वही हैंड किसी ग्रुप के पास चला गया है और अब कर्स चलता ही रहेगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी टॉक टू मी मूवी की एक्सप्लेनेशन। एंड आते हुए मिया की मदर के रूप में स्पिरिट्स मिया को अकेला कर देना चाहती थी ताकि वो मेंटली वीक हो जाए। उन स्पिरिट्स का असली टारगेट राइली नहीं बल्कि मिया थी और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए उसमें। तो चलिए इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये मूवी A24 पिक्चर्स की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। मूवी में जो रिचुअल के लिए हैंड यूज हुआ था, ऐसे टोटल 6 हैंड्स बनाए गए थे ताकि शूटिंग के दौरान कोई हैंड डैमेज हो जाए तो रिप्लेस किया जा सके। और इस मूवी के डायरेक्टर डैनी ने एक हैंड को अपने पास ही रखा है। डैनी और माइकल को इस मूवी को बिग बजट के साथ अमेरिका में बनाने का ऑफर मिला था पर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया में ही मूवी को शूट करते हैं जो कि उनका होम टाउन है। टॉक टू मी मूवी को अपनी डायरेक्टोरियल मूवी बनाने के लिए डैनी और माइकल दोनों ने DCEU की मूवी को डायरेक्ट करने की ऑफर को ठुकरा दिया था। तो यही थे कुछ अनसुने फैक्ट्स टॉक टू मी मूवी के। रिसेंटली डायरेक्टर्स ने इस मूवी के सीक्वल भी अनाउंस की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।